वुज़ू बनाने का तरीका है ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वुज़ू बनाने की दुआ पढ़ेंगे। वुज़ू बनाने से पहले एक दुआ पढ़ी जाती है, उस दुआ को पढ़ेंगे, है ना। पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद वो दुआ पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दु लिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, है ना। ये क्या है, वुज़ू बनाने से पहले दुआ पढ़ी जाती है, वुज़ू बनाने की दुआ है, समझ गए। अब हम दुआ पढ़ने के बाद वुज़ू बनाना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ धोएंगे, है ना। जैसे हाथ कितने धोना हमें बताओ। सबसे पहले जैसे हमने आस्तीन ऊपर कर ली वुज़ू बनाने के लिए, ये आस्तीन ऊपर हो गई। ध्यान से सुनना, देखो अब गट्टों तक हम 3-3 बार हाथ धोएंगे दोनों, अच्छे तरीके से उंगलियों में खिलाल करेंगे, है ना, ताकि हमारे हाथ अच्छे से धुल जाएं। 3 बार हाथ धुल गए, उसके बाद क्या करना है पूछूंगा बाद में। हाथ धुल गए, उसके बाद हमें जो है 3 बार कुल्ली करना है, अच्छे से कुल्ली करना है 3 बार, है ना। कुल्ली करने के बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है, इस तरीके से चढ़ाते हैं। 3 बार अच्छे से पानी चढ़ाना है। पानी चढ़ाने के बाद बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करेंगे, है ना। तो नाक साफ कर ली, 3 बार पानी चढ़ाया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम अपना पूरा चेहरा धोएंगे। पूरा चेहरा कहाँ से कहाँ तक होता है, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, है ना। पूरा चेहरा हम कहाँ तक धोएंगे, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक। ये हमारा पूरा चेहरा हो गया। अब पूरा चेहरा ऐसा नहीं माना जाएगा, पानी लिया नल के सामने बैठे मारा 1 बार हो गया, फिर 2 बार पानी मारा चेहरे पर, फिर तीसरी बार मारा तो 3 बार चेहरा धुल गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। पूरा चेहरा क्या है, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक हम पूरा चेहरा धोएंगे। चाहे 2 बार पानी लगे, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, जब पूरा चेहरा धुल जाएगा तब 1 बार माना जाएगा वुज़ू में। समझ में आई बात, 1 बार धुल गया। इस तरीके से फिर हम पानी लेंगे, फिर पूरा चेहरा अच्छे तरीके से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, पेशानी के बाल तो आँख, ये आँखें, इस तरीके से पूरा चेहरा धोएंगे 2 बार। इस तरीके से हमें 3 बार पूरा चेहरा धोना है ना। चेहरा धोना, चेहरे पे हम पानी मारते हैं तो पानी हाथ में लेके नल से आराम से आंखें बंद करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चेहरा पे पानी ऐसा हाथ में पानी लिया, एकदम मारेंगे, मारते हैं और एकदम आंखें बंद करेंगे। ऐसे एकदम आंखें बंद नहीं करना चाहिए, इससे वुज़ू क्या मकरूह हो जाता है ना। तो हमें मकरूह यानी किसी चीज़ का हमें सवाब, जैसे कोई नमाज पढ़ रहे हैं, वुज़ू कर रहे हैं तो वुज़ू का पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वुज़ू हमारा मकरूह हो जाता है किसी वजह से, गलती की वजह से, तो हमें आधा सवाब मिलेगा, समझ रहे। तो जब भी चेहरा धोएं, एकदम पानी नहीं मारना है चेहरे पे, और एकदम पानी मारेंगे तो आंखें एकदम बंद होती हैं नहीं। इस तरीके से पानी लो, आराम से आंखें बंद करो, चेहरा धो, समझ गए। तो 3 बार चेहरा धोना है। चेहरा कैसे, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोहनियों समेत हमें हाथ धोना है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, कोहनियों तक। कोहनियों तक तो यहाँ तक हो जाए, कोहनियों समेत यानी समेत मतलब कोहनियों के ऊपर तक, ताकि कोहनियों के ऊपर तक भीग जाए। तो हमें इस हाथ को पहले सीधा हाथ धोएंगे, दायां अच्छे से नल के नीचे हाथ धोना है, ठीक है। एक हाथ धो लिया, दूसरा भी धोना है अच्छे तरीके से, यानी हमें 3-3 बार दोनों हाथ धोना है। धोने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करना ज़रूरी नहीं है। ये क्यों करते हैं, जैसे हमने हाथ धो लिए 3-3 बार, अब हमारे हाथ के बाल कहाँ हैं, नीचे की तरफ हैं, है क्या नहीं। तो हम इस पानी इसलिए लेते हैं अच्छे से, ऐसे इसलिए करते ताकि पानी बह जाए और हमारे हाथ अच्छे से धुल जाए, कहीं बालों के नीचे कोई जगह सूखी ना रह जाए, समझ रहे हो। ऐसे ऐसा करना जरूरी नहीं है, हाथ धोना जरूरी है, समझ रहे हो। अगर हमने ऐसे अच्छे से हाथ धो लिए नल के नीचे मान लो 3-3 बार, तो ऐसे ऐसे मत करो, कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। अब पानी चल रहा है, नल पानी नीचे गिर रहा है, अगर हमने ऐसे हाथ कर लिए उसके नीचे तो पानी अच्छे से बह जाएगा खूब। तो 3-3 बार हाथ धोना जरूरी है, सूखे ना रह जाए। कहाँ तक, कोहनियों समेत 3-3 बार हाथ,
है ना। और ऐसे ऐसे करना क्या रहता है, पानी अच्छे से लिया, एक बार किया, 2 बार 3 बार, ताकि हाथ अच्छे से भीग जाए। अब बाल तो हमारे ऐसे हैं, अगर ऐसे पानी डालेंगे तो बाल के ऊपर से बह जाएगा, और ऐसे डालते हैं ताकि बाल के अंदर तक पानी जड़ों तक पहुंच जाए। जो रुआ वगैरह है ना, बाल हैं छोटे छोटे ये। अब हाथ धुल चुके हैं कोहनियों समेत, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोहनियों समेत हाथ धोने के बाद, कोहनियों समेत हाथ धोने के बाद हमें क्या करना है, अब नंबर आता है चौथाई सर का मसा, है ना, चौथाई सर का मसा। हमने कोहनियों समेत हाथ धो ली, उसके बाद क्या नंबर आएगा, चौथाई सर का मसा। मसा कैसे करेंगे, टोपी हटाने के बाद, है ना, ये 3 उंगलियां हैं, देखो ये सबसे छोटी उंगली, उसके बाद की और बीच की 3 उंगलियां ऐसे मिलाई, ठीक है, 3 उंगलियां, और हम यहां से ऐसे ले गए, और ये हिस्सा सर से लगेगा। ये हिस्सा जो है ना, ये वाला और ये वाला, देखो ये और ये हिस्सा सर से टच होते हुए जाएगा। 3 उंगलियां मिलाई हमने, अब ये हिस्सा ऐसे जा रहा है, पीछे जाके ये 3 उंगलियां अलग हो जाएंगी। अब हाथ की गद्दी लगी है तो उसको ऐसे आगे लाएंगे, है ना, आगे लाके हम कानों के पीछे इस तरीके से करेंगे, कानों में करेंगे और गर्दन पे करेंगे, है ना, समझ गए। चौथाई सर का मसा, यानी 3 उंगलियां ऐसे में लाई, इस तरीके से ले गए, आगे लाके इस तरीके से कानों में कर लिया, पीछे कर लिया, और गर्दन पर ऐसे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गर्दन पर जब मसा करते हैं तो गले तक ऐसे ले आते हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे। अब गर्दन कहाँ होती है, पीछे, आगे क्या होता है, गला। तो मसा गर्दन का होता है पीछे यहाँ तक, ऐसे। गले का नहीं करना है ऐसे आगे, ये गलत हो जाता है ना, हमें खाली गर्दन का मसा करना है। मसा हो गया, मसा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें टखनों समेत पैर धोना है। टखने क्या होते हैं, ये टखने होते हैं, है ना। हमें पहले 3 बार ये पैर धोना है। अच्छे पैर कैसे धोना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, नल चालू है, ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे साथ तरफ धुल गया, ऐसे नहीं। पैर को अच्छे तरीके से इस तरीके से पूरा मलना है, उंगलियों के ऐसे अंदर खिलाल करना है, 5 उंगलियों के अंदर, तलवे के नीचे जो है कहीं सूखी ना रह जाए। खाल जो है मोटी रहती है तलवे की, तो बहुत से लोगों की सूखी रह जाती है। अच्छे तरीके से धो लिया तो ये 1 बार धुल गया। ऐसे हमें 3 बार धोना है। इसी तरीके से उल्टे पैर को टखनों के समेत 3 बार धोना है। ऐसे नहीं कि उसके पानी के नीचे हमने ऐसे ऐसे लगाया और धुल गया, अच्छे तरीके से हाथ लगाकर धोना पड़ेगा, तब हमारा वुजू मुकम्मल होगा। अब ये हमारा वुजू पूरा बन चुका है, समझ गए।